बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम ट्रांसलेशन स्टडीज़। सिमेंटिक ट्रांसलेशन। सिमेंटिक वर्ड आपने पहले भी पढ़ा है। सिमेंटिक का मतलब है मीनिंग्स, जैसे सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजी, सोशल लिंग्विस्टिक्स, इसी तरह फोनोलॉजी। ये सारे वर्ड्स आपने पहले भी सुने हैं, पहले भी पढ़े हैं लिंग्विस्टिक्स में। सो सिमेंटिक्स का मतलब है मीनिंग्स। आज की वीडियो में हम सिमेंटिक ट्रांसलेशन देखेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सिमेंटिक ट्रांसलेशन इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसलेशन दैट फोकसेस ऑन मीनिंग। लाइक आई सेड कि ये किस चीज़ पे फोकस करते हैं? मीनिंग्स पे, रादर देन ऑन वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। ये वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ नहीं जाते। देखो, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन और सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है। इस पे एक वीडियो भी मेरी बनी है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन बताऊँगा कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन है क्या। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन से मुराद ये है कि आपने कभी भी वर्ड फॉर वर्ड यानी वर्ड बाय वर्ड किसी भी चीज़ को, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी एक अच्छे कम्युनिकेटर, एक अच्छे स्पीकर या कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकते। सो आपके लिए ज़रूरी है या किसी भी ट्रांसलेटर के लिए ज़रूरी है कि वो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ कभी भी ना जाए। हमेशा सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन की तरफ मतलब मूव करे। सो सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। बाकी इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप उस वीडियो में देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। In other words, it tries to convey the same message and intent of the original text in the target language। कहते हैं दूसरे अल्फाज में इसका मतलब ये है कि ये सेम उसी मैसेज को जो है कन्वे करता है जो ओरिजिनल टेक्स्ट में होता है। मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट में जो होता है उसको सेम टू सेम उसी तरह टारगेट लैंग्वेज में कन्वे करने की ट्राई करता है, यानी एक ट्रांसलेटर। This approach is especially important when dealing with idiomatic expressions, cultural references and linguistic nuances that are unique to a particular लैंग्वेज। कहते हैं ये अप्रोच कब ज़रूरी होता है? ये अप्रोच तब ज़रूरी होता है जब आपने इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, कल्चरल रेफरेंसेस या लिंग्विस्टिक नुआंसेस इनके लाइक एक ख़ास ये ऐसी चीज़ें होती है ना। जब देखो, जब आप कल्चर की बात करते हैं यानी जब लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है ना, उसके लिए क्या ज़रूरी था? उसके लिए ये भी ज़रूरी था कि उसने दूसरे के कल्चर को भी समझना होता है। अगर एक अच्छा ट्रांसलेटर आपने बनना है तो आपके लिए ये भी ज़रूरी है, सिर्फ अपने कल्चर को जानने की ज़रूरत नहीं होती बल्कि आपने उनके कल्चर को भी समझना होता है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आपको पता होने चाहिए, मतलब सेंस फॉर सेंस आपने जाना है। सो सेम टू सेम इसका मतलब ये है कि सिमेंटिक ट्रांसलेशन में आपने मीनिंग देखना है। अब सपोज़ कुछ ऐसे एडियम्स होंगे, कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जो किसी भी लैंग्वेज में गलत कंसीडर किए जाते हैं, या कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिसका मतलब आपके कल्चर में अच्छा होगा लेकिन दूसरे के लैंग्वेज में, दूसरे के कल्चर में उस चीज़ को जो है नेगेटिव लिया जाता है। सो एक ट्रांसलेटर के लिए ये भी ज़रूरी है और वो इस चीज़ को समझेगा, फिर जाके उस चीज़ को जो है ट्रांसलेट करेगा, मतलब उसकी एक मीनिंग निकालेगा, जिसको हम फिर सिमेंटिक ट्रांसलेशन में डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया है कि ये अप्रोच जो है ज़रूरी होता है किसके लिए, मतलब ये डील करता है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन से, कल्चरल रेफरेंसेस से एंड लिंग्विस्टिक नॉन्सेस से। बाकी कल्चरल इश्यूज़ एंड ट्रांसलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर भी मेरी वीडियो बनी है। आई थिंक 1 and 2 days ago आई अपलोडेड वीडियो ऑन दिस। सो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कल्चरल किस तरह, लाइक कल्चरल इश्यूज़ क्या है ट्रांसलेशन के लिए या ट्रांसलेटर के लिए। In translation studies, semantic translation is one of the main methods used by translator to transfer the meaning of a source text into a target language. Source text यानी आपका लैंग्वेज या आपकी लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज में आप जब ट्रांसलेट करते हो उसको क्या कहते हैं? टारगेट लैंग्वेज। तो कहते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट या मेन मेथड होता है किसी भी ट्रांसलेटर के लिए। This type of translation requires a deep understanding of the language and culture of both the source and target languages. Like I said कि क्या है कि एक ट्रांसलेटर के लिए क्या ज़रूरी होता है? उसने उनके कल्चर को भी समझना होता है, मतलब जिनके लिए ये टारगेट, जिनके लिए ये ट्रांसलेट कर रहा है तो वो लोग कौन होते हैं? वो टारगेट ऑडियंस होती है, टारगेट लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो सोर्स क्या है? सोर्स आपकी लैंग्वेज और आपके कल्चर को कहते हैं। आपने अपने लैंग्वेज को तो समझ लिया, अपने कल्चर को भी समझ लिया, लेकिन अब आपके लिए ज़रूरी क्या है? मतलब आप ट्रांसलेटर हो तो आपके लिए ज़रूरी क्या है? आप उनके कल्चर को भी समझेंगे, उनकी लैंग्वेज को भी समझेंगे, तब जाके एक आप ट्रांसलेटर। शायद आपको उनके लैंग्वेज का पता हो लेकिन उनके कल्चर का नहीं पता हो, क्योंकि जब आप ट्रांसलेटर बनते हो सो ऑब्वियसली आपको उनके कल्चर का भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए।
तो ये एक ट्रांसलेटर की मतलब एक अच्छे ट्रांसलेटर की निशानी होती है, एज वेल एज नॉलेज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एंड पर्पस ऑफ द टेक्स्ट बीइंग ट्रांसलेटेड। Semantic translation is a type of translation that focuses on the meaning of words and phrases rather than just translating them literally। कहते हैं कि ये वर्ड्स और फ्रेजेस के मीनिंग्स पे जो है फोकस करता है, ठीक है। इसका मेन पर्पस किस चीज़ पे होता है या मेन पर फोकस किस चीज़ पे होता है, वर्ड्स और फ्रेजेस पे, रादर दैन जस्ट ट्रांसलेटिंग देम लिटरली, यानी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ नहीं जाते। ये हमेशा उस चीज़ को समझते हैं, उस चीज़ का सेंस निकालते हैं, फिर उस चीज़ को जो है लाइक आगे फॉरवर्ड करते हैं, मतलब उसकी ट्रांसलेशन जो है करते हैं जो ट्रांसलेटर्स होते हैं। इट इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड कन्वेइंग इट इन अ वे दैट इज़ कल्चरली अप्रोप्रिएट एंड अंडरस्टैंडेबल टू द टारगेट ऑडियंस। और ये क्या करते हैं, जो ट्रांसलेटर होते हैं, मतलब जो सिमेंटिक्स ट्रांसलेटर्स होते हैं, वो टारगेट ऑडियंस के चीज़ों को समझते हैं, मतलब एक सेंटेंस है उसको किस तरह वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना है और किस तरह उसको जो है लाइक जो टारगेट ऑडियंस है उसको इन्फ्लुएंस करना है उस सेंटेंस या उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ट्रांसलेटर देखता है, जो सिमेंटिक ट्रांसलेटर होगा वो ये सारी चीज़ें देखेगा। लिटररी ट्रांसलेशन, अब ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। इन द फेमस ओपनिंग लाइन ऑफ मार्शल प्रोस्ट's novel Swan's Way, the narrator describes his childhood memories, long steps, जैम सॉस, ये लाइक फ्रेंच है आई थिंक, फ्रेंच होगी या स्पेनिश होगी, विच रबली स्ट्रेट्स ट्रांसलेट्स टू फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वेंट टू बेड अर्ली, अ वर्ड फॉर ट्रांसलेशन माइट रिजल्ट इन समथिंग लाइक लॉन्ग टाइम। अब देखो ये इसने जो यहाँ पे सेंटेंस लिखे या फ्रेंच के सेंटेंस होंगे या स्पेनिश के होंगे, कहते हैं कि इनका मतलब क्या है। इनको अगर हम रफली ट्रांसलेट करें यानी सही ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वेंट टू बेड अर्ली, ठीक है, इसका मतलब ये। लेकिन फिर इन्होंने आगे से क्या एग्जांपल दी कि अगर हम इसको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ लेके जाए यानी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करें इन सेंटेंसेस की, सो इसका क्या मतलब आता है, लॉन्ग टाइम आई माई सेल्फ लेट डाउन अर्ली विच वुड नॉट कन्वे द सेम मीनिंग और इफेक्ट एज द ओरिजिनल। कहते हैं कि फिर इससे जो ओरिजिनल मीनिंग जो है वो कन्वे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाइक आई सेड कि एक अच्छे ट्रांसलेटर की निशानी यही होती है, वो कभी भी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ नहीं जाता, वो सेंस को पकड़ता है। अब इस सेंटेंस का सेंस क्या बनता है, ये जो इन्होंने फ्रेंच में लिखी है इसका सेंस ये बनता है, ये मैं इसको मिटाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। अब ये सेंटेंस है ना, ये यहाँ तक, ठीक है, इसका सेंस क्या, सॉरी ये सेंटेंस है ये यहाँ से लेके यहाँ तक। सो अब इसका सेंस ये बनता है, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है ये और ये जो है वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन है जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। A semantic translation on the other hand would focus on capturing the sentiment and tone of the original text। कहते हैं कि सिमेंटिक ट्रांसलेटर क्या करते हैं, सिमेंटिक ट्रांसलेशन में क्या होता है कि वो टोन को भी देखते हैं और ओरिजिनल टेक्स्ट को भी कैप्चर करते हैं, while still making it understandable and natural in the target language, ताकि इसको प्रॉपरली एक्यूरेटली यानी अप्रोप्रिएटली जो है आगे कन्वे किया जा सके। लीगल ट्रांसलेशन, ये इसकी दूसरी एग्जांपल है। इन द ट्रांसलेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स precision and accuracy are crucial. For example, the phrase force majeure is often used in contracts to describe an event or circumstances beyond the control of the parties involved. A word for translation would result in something like superior force, which may not convey the specific legal meaning intended. अब ये यहाँ पे इन्होंने जो वर्ड लिखा है फोर्स, ये फोर्स मेजोर, तो इसका कहते हैं कि मतलब क्या है, इट डिस्क्राइब्स एन इवेंट सर्कमस्टांसिस, ये प्रॉपर इसने डेफिनेशन लिखी है। लेकिन कहते हैं कि अगर आप इसको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब क्या बनता है, सुपीरियर फोर्स, और लीगल डॉक्यूमेंट में इस वर्ड को फिर गलत कंसीडर किया जाता है, मतलब एक इनअप्रोप्रिएट वर्ड कंसीडर किया जाता है। सो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन मतलब सिमेंटिक्स की जब भी हम बात करेंगे सो हम कभी भी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ नहीं जाते, हम हमेशा सेंस को देखेंगे, ठीक है। इसी तरह yes, technical translation. Technical manuals often contain specialized terminology and concepts that are unique to a particular field. For instance, in the translation of a medical manual, a semantic translation would require the translator to have a deep understanding of medical terminology and concepts in order to accurately convey the meaning of the source text. In this case, a word for translation could not be only inaccurate but also dangerous, as it could lead to understanding and errors. इसी तरह टेक्निकल ट्रांसलेशन क्या है, लाइक आपने देखा होगा अमूमन ये जो डॉक्टर्स होते हैं
या जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, या उनकी एक प्रॉपर राइटिंग होती है, मतलब उनकी एक ख़ास राइटिंग होती है। अब उस राइटिंग को समझने के लिए एक टेक्निकल बंदा चाहिए होता है। आप फार्मेसी पे जाते तो वो कौन होते हैं, वो भी उस चीज़ को डायरेक्ट समझ लेते हैं। तो ये टेक्निकल ट्रांसलेटर की तरह होते हैं। टेक्निकल ट्रांसलेटर इसलिए होते हैं क्योंकि ये जब अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो ये आपकी लाइफ के लिए ख़तरा भी हो सकता है, आपको कोई गलत चीज़ भी पकड़ा सकते हैं। और गलत चीज़ जब आपको, यानी कोई ऐसी टैबलेट देंगे जिससे आपकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है, मतलब आपकी डेथ भी हो सकती, तो वो उस चीज़ को समझते हैं, उस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, उस कंसेप्ट को समझते हैं, और वो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ नहीं जाते कि डॉक्टर ने ये राइटिंग किस तरह लिखी है या इसका क्या मतलब हो सकता है, डिक्शनरी उठाएगा या मोबाइल से देखेगा। नो, उसको सब कुछ पता होता है कि ये इस टैबलेट का मतलब ये चीज़ जो है मांगी जा रही। सो इससे क्या होता है, ये जो फार्मासिस्ट होते हैं, ये इसको आप कह सकते हैं कि ये भी एक टेक्निकल ट्रांसलेटर्स की तरह होते हैं जो उन चीज़ों को समझ लेते हैं। In summary, semantic translation is a method of translation that focuses on conveying the meaning and intended of the original text. मतलब मीनिंग कन्वे करता है, और इंटेंटेड टेक्स्ट के जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है उसका इंटेंट, उसका जो इरादा वगैरह होता है वो क्या होता है, ये देखना होता है किसी भी सिमेंटिक ट्रांसलेटर में। रादर देन ऑन अ लिटरल, देखो यहाँ पे अगेन मेंशन है कि वो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ कभी भी नहीं जाते। दिस अप्रोच रिक्वायर्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोर्स एंड टारगेट लैंग्वेजेस एज वेल एज द कंटेक्स्ट एंड पर्पस ऑफ द टेक्स्ट बीइंग ट्रांसलेटेड। सो ये नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन। यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।